आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रधान गुण, गौण गुण और अति गौण गुण। लेकिन इन तीन गुणों का अभिप्राय देखिए प्रकृति के तीन गुणों से है, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीन गुणों से है। देखिए शास्त्रों में इन तीन गुणों को जड़ कहा गया। जड़ का अभिप्राय होता है कि जिसमें अपने आप किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, उसमें क्रिया लाई जाती है। किसके द्वारा? चेतन शक्ति द्वारा। और चेतन शक्ति देखिए शास्त्रों में दो कही गई, एक है आत्मा और दूसरी है परमात्मा। परमात्मा के साथ देखिए परम शब्द जुड़ा हुआ है। परम का अभिप्राय किसी एक सत्ता विशेष से होता है, कोई दो तीन चार से नहीं। इसलिए तो कहा जाता है कि परमात्मा एक नित्य सत्ता है, परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। यानी कि परमात्मा के कितने ही दिव्य गुण हैं जिनकी अक्सर हम देखिए चर्चा करते हैं। शास्त्रों में भी देखिए अनंत गुणों की चर्चाएं आती हैं। मायातीत महापुरुषों ने भी परमात्मा के अनेक गुणों की चर्चा की, लेकिन फिर भी परमात्मा के देखिए गुण की कोई सीमा नहीं है। इसलिए तो परमात्मा को देखिए अनंत कहा। मैं तो यहाँ तक भी कभी कभी कहता हूँ ना कि परमात्मा स्वयं भी अपने गुणों का एक वर्णन नहीं कर सकते, इतने अनंत है, इतने अनंत। क्योंकि परमात्मा की सत्ता सर्वव्यापी है। कोई ऐसी स्थान ही नहीं है जहाँ परमात्मा की सत्ता मौजूद नहीं हो। लेकिन हम सभी देखिए आत्माएं अनु हैं, अल्पज्ञ हैं। हम सभी आत्मा तो देखिए सब कुछ नहीं जानती। परमात्मा को कहा जाता है ना सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है। ये स्थितियां हमारे साथ तो नहीं होती, लेकिन फिर भी देखिए हम एक चेतन तत्व है। हम माया जैसे देखिए जड़ नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए तीन ही तत्वों की घूम फिर कर चर्चा आती है। प्रकृति, प्रकृति का अभिप्राय देखिए उसके तीन गुणों से है। शास्त्रों में इन तीन गुणों को देखिए नित्य कहा गया है, लेकिन ये जड़ है। नित्य का अर्थ ही क्या होता है कि वो सदा बने रहते हैं, उसको किसी ने बनाया भी नहीं है। यानी कि जिनका कोई कारण नहीं होता उनको नित्य तत्व कहा जाता है। इसी तरह आत्मा का भी देखिए कोई कारण नहीं, लेकिन आत्मा के लिए क्या कहा जाता है? सत चित। चित्त का अभिप्राय ज्ञान से होता है, उसकी चेतनता से होता है। इसलिए आत्मा को देखिए चेतन कहा जाता है, ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। ये जो हम बार बार कहते हैं ना सत्संग करो, ज्ञानमय स्थिति में रहो, सात्विक स्थिति में रहो, वो इसलिए क्योंकि अनादिकाल से हम प्रकृति के जड़ पदार्थों का, विषय भोगों का भोग एक मर्यादा से अधिक करते आ रहे। तो उसका फिर वो बंधन कहो, आवरण कहो, जैसे कहते हैं ना गुणों का जब हम संग करते हैं तो उनका रंग हमारे ऊपर चढ़ने लगता है। वो संस्कार के रूप में कहो, स्वभाव के रूप में कहो। इसीलिए तो देखिए आज की चर्चा में हमने देखिए तीन शब्द और जोड़े, सरकार, विपक्ष और निर्दलीय। हालांकि देखिए इन संसद की बातों को आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे कोई बताने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन कभी कभी देखिए सैद्धांतिक बातों का अर्थ को समझने के लिए हम कभी कभी देखिए भौतिक उदाहरण इसलिए लेते हैं ताकि बात का गहराई हमें समझ में आ जाती है। उस सैद्धांतिक बात को जो समझने में हमें मुश्किलें आ रही होती हैं, तो कभी कभी जो कुछ ऐसे दृष्टांत कहो, उदाहरण को ऐसे दे देते हैं जिनका एक साधारण मनुष्य की रुचि भी बनी होती है और बात जल्दी समझ आ जाती है। देखिए उदाहरण का बस उतना ही हमें अर्थ लेना है कि हमें सैद्धांतिक बात जो आपके हमारे जीवन में देखिए बहुत ही महत्व रखती है। ये सरकारों का तो मेरा इन पर कोई बातचीत करना कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे शास्त्रों में देखिए इन तीन ही तत्वों की चर्चाएं होती हैं। प्रकृति के जो तीन गुण हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इन तीन गुणों को देखिए बहुत ही एक गुह्यतम ज्ञान बताया। गीता का 13वां और 14वां अध्याय इन्हीं प्रकृति के तीन गुणों के इर्द गिर्द ही घूमता है। क्योंकि देखिए ये गुण
आप सभी भाई बहनों को, मुझे भी, देखिए हम सभी मायाबद्ध हैं। माया का अभिप्राय देखिए प्रकृति से है, प्रकृति का अभिप्राय ये तीन गुणों से ही होता है। और इन तीन गुणों की क्या क्या स्थिति है ये मनुष्य समझ नहीं पाता। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने इसको जो गुहतम ज्ञान का अभिप्राय किया कि इसमें बहुत ही गहरा विषय है, इसको अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए जब तक हम अध्ययन नहीं करते, समझते नहीं है, तब तक उसके देखिए हमें लाभ हानि का कोई परिचय नहीं होता कि कौन सा गुण आपके लिए हमारे लाभदायक है, कौन सा नुकसानदायक है। हालांकि देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि प्रकृति में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो आपके हमारे लिए कोई नुकसानदायक। देखिए तमोगुण को भले ही हम निंदा के तौर पे लेते हैं, देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण की निंदा करनी चाहिए, जबकि रजोगुण के बारे में क्या कहा जाता है कि इसकी उपेक्षा करनी चाहिए। मतलब इसको कोई हमने महत्व नहीं देना, उपेक्षा करो। देखिए कभी कभी चार मेहमान बैठे होते हैं तो कभी कभी हम किसी एक की अधिक महत्व देते हैं, बाकी तीन की हम उपेक्षा भी कर देते हैं, देखिए स्थिति को समझने के लिए। और ये जो सतोगुण का अभिप्राय देखिए प्रशंसा से शास्त्रों में कहा गया कि सतोगुण की मनुष्य को प्रशंसा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य देखिए स्वभाव से रजोगुणी है। रजोगुणी का अभिप्राय होता है कि उसकी संसारी विषय भोगों में, ये संसारी विषय भोग के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन विषयों को देखिए तन्मात्रा भी कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कह दिया जाता है। और स्थूल भूत से तो देखिए एक साधारण मनुष्य अच्छी तरह परिचित है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं के तो आपके हमारे देखिए शरीर बने हुए हैं। भले ही इसमें देखिए पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। देखिए ये तीन जो शब्द है ना, प्रधान, गौण, अतिगौण, ये बहुत ही इनके गहरे अर्थ हैं। इसलिए तो देखिए मैंने बहुत दिनों से देखिए इन शब्दों के अर्थ में समझाता आ रहा हूँ, लेकिन अब मेरे दिमाग में देखिए ये सरकार के ऊपर कुछ शब्द ऐसे मैंने ढूंढे निकाले, अब आपको इनके अर्थ समझने में और आसानी हो जाएगी। देखिए प्रकृति में तीन गुण सदा बने रहते हैं क्योंकि इनको नित्य तत्व कहा गया है। लेकिन एक गुण की स्थिति प्रधान होती है, दूसरा गौण की स्थिति में होता है और तीसरा अति गौण की स्थिति में होता है। देखिए प्रधान का अभिप्राय क्या है कि जिसका एक बहुमत होता है। अब देखिए जी जो नीचे हमने सरकार लिखा है, सरकार किसकी बनती है? अब देखिए संसद में जो इतने सारे जो सदस्यों की जो संख्या होती है, उस संख्या में जिसका बहुमत होता है उसी की ही सरकार बनती है। अब सरकार का अभिप्राय क्या है कि जिसकी सरकार बन जाती है फिर उसका एक प्रधानमंत्री होता है, फिर मंत्रीगण विभिन्न प्रकार के देखिए कायदे कानून नियम बनाते हैं जिनका एक साधारण मनुष्य को देखिए पालन करना होता है। सरकार का अभिप्राय देखिए आप स्वभाव से समझ सकती हो। देखिए उदाहरण को हमें उतने ही अंश में पकड़ना होता है कि जितने अंश में हमें सैद्धांतिक बात क्या है कि देखिए हमने गुणों की संरचना को समझना है कि ये जो तीन गुण नित्य सृष्टि में बने रहते हैं, जिनका गीता में 13वें 14वें अध्याय में इतना विस्तार से चर्चा की है। और स्वयं भगवान ने ही इन गुणों के ऊपर देखिए एक शब्द क्या बोला है कि ये गुहतम ज्ञान है, इसको हमें समझना चाहिए। और समझना किसने? देखिए किसी पशु पक्षी ने तो समझना नहीं, मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया। अब कर्म करने से पूर्व देखिए कर्म क्रिया एक ही बात है, हालांकि इनके अर्थ देखिए अलग अलग हो जाते हैं। जब हम फल पाने की इच्छा से यानी कि सकाम भाव से क्रिया करते हैं तो वो कर्म बन जाती है। जब हम फल पाने की इच्छा नहीं रखते तो मात्र वो क्रिया बनी रहती है। देखिए इन तीन गुणों को हमने समझना है क्योंकि ये तीन गुण आपके हमारे जीवन में देखिए नित्य बने रहते हैं। एक गुण देखिए प्रधान स्थिति में होता है, दूसरा गौण स्थिति में, तीसरा अति गौण की स्थिति में, क्योंकि ये नित्य हैं। अब देखिए इस समय मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस समय देखिए सतोगुण चल रहा है और सतोगुण की भी देखिए एक शुद्धतम अवस्था चल रही है।
अब कहोगे शुद्धतम अवस्था का अभिप्राय क्या है? देखिए, शुद्ध शब्द से तो आप परिचित ही हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। अब सत्वगुण में देखिए इस समय मिलावट नहीं के बराबर ही होती। इसको देखिए ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। अब ब्रह्म शब्द किसके लिए आता है? परमात्मा के लिए आता है, आत्मा के लिए भी कह दिया जाता है। यानी कि प्रकृति के अलावा दो चेतन तत्व दोनों के लिए देखिए कह दिया जाता है ब्रह्म। कहा जाता है ना कहीं कि मैं अहम ब्रह्मास्मि। ये क्यों कहा जाता है? ये आत्मा के लिए भी कह दिया जाता है। क्योंकि जब जब हम प्रकृति से एक अलग हो जाते हैं, देखिए जब हम अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं, शास्त्रों में कहा गया ना, सत्य चित्त, हम सभी आत्माएं देखिए सत्य चित्त है। परमात्मा के लिए देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है। आनंद में देखिए चित्त भी आ जाता है, सत्य भी आ जाता है। जबकि चित्त में देखिए सत्य बना रहता है। हम सभी आत्माएं क्या है? देखिए जन्म मरण से रहित है। लेकिन ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, ये नित्य कहे जाते हैं। यानी कि इनका भी कभी अभाव नहीं होता। प्रलय काल के बाद भी शास्त्रों में तो कहा गया है कि ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब इनकी देखिए सम अवस्था होती है, तब इनको प्रकृति कहा जाता है। ये तो साधारण बोलचाल में हम क्या देते हैं ना, प्रकृति। और अक्सर एक साधारण मनुष्य तो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक ही ज्ञान रखता है। इससे आगे का तो उसको कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। जैसे आपके हमारे देखिए तीन शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। एक साधारण मनुष्य को तो देखिए सूक्ष्म शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं होता। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखिए कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। अब ज्ञान होना तो देखिए बहुत दूर की बात है। क्योंकि जब जब हम देखिए ज्ञानमय स्थिति में होते हैं, तब भी हमें देखिए कारण शरीर को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि देखिए हम जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन ही एक वीडियो तैयार करते हैं, और इन तैयार की गई वीडियो में देखिए कितनी ही वीडियो देखिए ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती, क्योंकि इनका देखिए अलग अलग बहुत महत्व है। देखिए जिसका नाम ही कारण है, ये जो स्थूल शरीर आपके हमारे जो दिखाई देते हैं, ये तो मात्र एक कार्य है। एक साधारण मनुष्य को देखिए कारण दिखता है, उस कार्य के पीछे का जो सूक्ष्म कारण है वो तो दिखाई नहीं देता। आपको हमें जब कभी भी देखिए कोई रोग होता है, तो हमें तो रोग दिखाई देता है ना, हम भागे हुए डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? कि वो इसका कारण ढूंढेगा। हमारी समर्थ नहीं होती कि हम कारण ढूंढ सकें। इसी तरह ये शास्त्रों का जो देखिए गुरुओं द्वारा जो एक वर्णन समझाया जाता है, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं देखिए मूलभूत रूप से तो देखिए वेदों को ही माना जाता है। क्योंकि वेदों को इसलिए माना जाता है क्योंकि उसको किसी ने भी कहते हैं लिखा नहीं, अपौरुषेय कहा जाता है। वो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख से प्रकट होते। देखिए हमने एक बार एक इस पर भी वीडियो तैयार किया था ना, हमने ओम शब्द से ही चार शास्त्रों को, ये जो वेद हैं उसको हमने दिखाया था। देखिए इन बातों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर भी यदि हम ये शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते तो फिर कब करेंगे? देखिए पशु को, पक्षी को, कीड़े मकोड़ों को, उनको तो इन शास्त्रों का अध्ययन संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो देखिए अचेत जोनि है। वो तो मनुष्य जोनि में देखिए जब हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं तो आपके हमें देखिए उसके पुण्य कर्म बनते हैं, उसका हमें सुख रूपी फल मिलता है, जीवन में अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। लेकिन जब जब देखिए हम कायदे कानूनों का उल्लंघन कर जाते हैं, जैसे सरकार द्वारा देखिए नियम बने होते हैं ना, उनका जब हम उल्लंघन कर देते हैं तो अपराध माना जाता है। इसी तरह देखिए शास्त्रों में, वेद में विस्तार से कहा गया ये करो ये मत करो। जो करने को है उसको देखिए विधि विधान द्वारा करना होता है। विहित कर्म कहते हैं, जो शास्त्र हमें अनुमति देते हैं कि आप जीवन में ये कर्म कर सकते हो। अब शास्त्रों में तो आपके हमारे लिए देखिए शाकाहार भोजन की एक व्यवस्था है कि हम वनस्पति को खा सकते हैं। मांसाहार का तो कहीं नहीं कहा गया, वो तो निषेध में कहा गया, मना किया गया। जैसे यातायात के देखिए नियम बने होते हैं ना, कि यहाँ यहाँ निषेध लिखा होता है कि आपने इतनी गति से अधिक गाड़ी नहीं चलानी, मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी नहीं चलानी,
टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी नहीं चलानी, रैश ड्राइविंग नहीं करनी, पीकर गाड़ी नहीं चलानी, इस सड़क पर जाना नहीं है, गाड़ी यहाँ रोकनी नहीं। तो निषेध कर्म होते हैं ना, जब मनुष्य करता है तो उसका फिर चालान करता है, उसका फिर उसको धनराशि देनी पड़ती है, सजा भी मिलती है। किस लिए? क्योंकि आपने निषेध कर्म किया। इसी तरह शास्त्रों में जब जब देखिए हम निषेध कर्म करते हैं, उनको देखिए विकर्म भी कहा जाता है, पाप कर्म भी कह दिया जाता है। जब जब मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है तो उसको उसका दुख रूपी फल भुगतना पड़ता है। आपके हमारे जीवन में जब जब देखिए दुख आते हैं, वो दुख किसी पुण्य कर्म के बदले में तो नहीं आते। पुण्य कर्म के बदले में तो हमें देखिए सुख आते हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं। ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को भी देखिए इन सुख दुख से जोड़ा जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो उसको हम दुख कहते हैं। आपके हमारे जीवन में देखिए कितनी कभी कभी विपरीत परिस्थितियां आ जाती है कि मनुष्य घबरा जाता है, बहुत पीड़ा में आ जाता है, बहुत दुख की स्थितियां होती हैं। जब जब आपसे हमारे जीवन में देखिए दुख आते हैं तो हमसे सहन नहीं होता, हम कहाँ जाते हैं? परमात्मा की शरण में जाते हैं। क्योंकि परमात्मा की शरण में क्यों जाते हैं? क्योंकि परमात्मा की शरण में जाने पे ही हमें देखिए एक सुख शांति मिलती है, एक आनंद की अनुभूति मिलती है। ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि परमात्मा देखिए एक आनंद स्वरूप सत्ता है। मैंने कहा ना, परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है। जब जब आत्मा देखिए परमात्मा के सम्मुख होती है तो जिसके सम्मुख होती है, जिसका संग करते हैं। अब देखिए हम सूर्य का जब प्रकाश निकल आता है, हम वरांडे में खड़े हो जाते हैं, हम सूर्य के सम्मुख होते हैं, तभी तो हमें सूर्य की किरणों का हमें प्रभाव पड़ता है ना। यदि हम परमात्मा के सम्मुख ही नहीं होते, अब वैसे तो अब आप कहोगे कि परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी सत्ता है। अब सर्वव्यापी सत्ता तो है, लेकिन यदि हम उसके सम्मुख नहीं है, मन से, मन में आपसे मरे उसको कोई हम याद नहीं करते, उसकी स्मृति नहीं बनाते, तो फिर परमात्मा के हम विमुख होते हैं। देखिए परमात्मा तो आपके हमारी आत्मा के भीतर भी है और आत्मा के बाहर भी है। देखिए जब परमात्मा को कहा जाता है ये सर्वव्यापी सत्ता है, सर्वव्यापी सत्ता का अभिप्राय क्या है? कि कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहाँ परमात्मा की सत्ता मौजूद नहीं है। देखिए परमात्मा की सत्ता सगुण साकार में होती है, सगुण निराकार में भी होती है और निर्गुण निराकार में भी होती है। देखिए सर्वव्यापी सत्ता निर्गुण निराकार रूप में, ब्रह्म रूप में होती है। इसको देखिए हमें समझना होता है। ये तभी हम समझ पाते हैं जब हम प्रकृति के 3 गुणों को सर्वप्रथम हम समझते हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुण तो देखिए जड़ हैं। जब हम जड़ बातों को ही नहीं समझ पाते तो फिर देखिए आत्मा तो और भी सूक्ष्म तत्व है, चेतन तत्व है। जब हम आत्मा को, अपने स्वयं के दिव्य गुणों को नहीं समझ पाते तो फिर परमात्मा को समझना आपके हमारे लिए और भी कठिन काम होता है। ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य किससे जुड़ जाता है? ये प्रकृति के 3 गुणों से जुड़ जाता है। क्योंकि जुड़ना, असंग होना, ये किसके लिए? मनुष्य योनि के लिए। क्योंकि मनुष्य योनि ही एक कर्म योनि है, साधना योनि। कर्म योनि का अभिप्राय होता है कि हम जिस जिस गुण का अधिक संग करते हैं और उस गुण में रहते हुए हम जैसे जैसे कर्म करते हैं तो उस गुणों का ही हमें फल मिलता है। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि सतोगुण की प्रशंसा करनी चाहिए, रजोगुण की उपेक्षा करनी चाहिए और तमोगुण की निंदा करनी चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, आलस्य से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ दिया जाता है। ये जो हम छल कपट, ठगी, हेरा फेरियां करते हैं या निषेध कर्म करते हैं, इन सभी बातों को देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई ना, इनमें देखिए देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की तामसी जोनी है। तामसी जोनिया को हो, दंड रूपी जोनिया को हो, नीचे की जोनिया को किन्हीं भी शब्दों से देखिए आप समझ ही सकते हो। मनुष्य से नीचे की ये जो जोनियां है, कितनी जोनियां तो देखिए आप और हम अपने घरों के आसपास ही देखते हैं। कितने ही प्रकार के देखिए पेड़ पौधे हैं। एक साधारण मनुष्य तो देखिए पेड़ पौधों को जोनी ही नहीं समझता। देखिए मैं जोनी के बारे में पहले भी कहता हूँ, जिस किसी एक वस्तु में
वस्तु शब्द देखिए कहना पड़ रहा है, वस्तु तो नहीं है। जिसमें देखिए हम एक वृद्धि देखते हैं ना, वो वृद्धि आत्मा के कारण ही होती है। अपने आप में कोई वृद्धि नहीं होती। आपके घर में देखिए कुर्सी मेज रखे हुए हैं, उसमें कभी आपने कोई वृद्धि देखी है? उसमें नहीं वृद्धि होती ना। तो वो एक वैसे पदार्थ है जिसमें वृद्धि होती है, जिस पदार्थ में वृद्धि होती है उसी को ही आत्मा का कहो, जीवात्मा कहो, किन्हीं भी शब्दों से देखिए आप समझ सकते हैं। पेड़ पौधों के बाद देखिए कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, समुद्र में रहने वाले जलीय जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, पशु हैं। देखिए कितने पक्षी यहाँ पर हम देखते हैं, कितने पेड़ पौधे हम देखते हैं, कितने कीड़े मकोड़े हम देखते हैं। और अक्सर देखिए कुछ पशु तो आपके हमारे घरों के आसपास ही हमें देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो देखिए कितने ही पशु तो जंगलों में ही होते हैं। तो इन सभी स्थितियों को हमें देखिए परखना होता है कि इनकी क्या क्या स्थिति है। देखिए मनुष्य योनि का विशेष महत्व क्यों कहा गया? क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है कि जिसमें मनुष्य साधना करते करते ये जो प्रकृति के 3 गुणों से जो हम बंधे हुए हैं ना, देखिए ये 3 गुणों का बंधन ही तो है। कोई तमोगुण से अधिक बंधा हुआ है। अब देखिए ना, जो नीचे की योनि है वो तमोगुण से अधिक बंधी हुई थी, उन्होंने पाप कर्म अधिक किए थे। देखिए कर्माशय कब बनता है? जब मनुष्य योनि में हम होते हैं। मनुष्य योनि में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म करने की तो आपको अभी स्वतंत्रता मिली हुई है। परमात्मा आपकी हमारी स्वतंत्रता पे कोई रोक नहीं लगाती। वो तो अलग बात है कि देखिए परमात्मा आपको अंदर से प्रेरित करते रहते हैं, ये पाप कर्म मत करो, इसका दुख रूपी फल मिले। वो तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। लेकिन मनुष्य मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि आपके हमारे कारण शरीर में पहले के बने हुए जो अज्ञानता के संस्कार होते हैं, भोगों के जो संस्कार होते हैं, वो आपके हमारे मन बुद्धि में इतने अधिक तेजी से आते हैं। जैसे तूफान आता है, तो जब वो तूफान अपनी गति से आता है तो वो किसी की फिर बात तो सुनता नहीं है। जब जब देखिए तूफान आते हैं, अक्सर आप देखोगे ना तूफान में कितना ही नुकसान होता है, लेकिन तूफान आते कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन वो प्रभाव कितना अधिक करते हैं। देखिए आपके मरे अगर बुरे संस्कार बने हुए हैं तो वो बुरे संस्कार, मान लो क्रोध का है, अब क्रोध में आकर उसने हत्या कर दी, अब हत्या के आरोप में देखिए उसको फांसी की सजा होगी, तो उसका तो पूरा जीवन ही समाप्त होगा। इसी तरह हम जब जब अज्ञानतावश भोगों से प्रेरित होते हुए देखिए मांसाहार का सेवन करते हैं, कितने ही पशु पक्षियों का हम वध करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए आपके मरे संस्कार, आपके मरा स्वभाव। देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जिस गुण की अधिक प्रधानता होती है, यानी कि जिस संस्कार की अधिक प्रधानता होती है, ये प्रधानता कैसे होती है कि भूतकाल में जितने भी मनुष्य योनियों में देखिए हमने जिस जिस गुण का संग किया था, फिर वैसा वैसा उसका रंग बनता गया, स्वभाव बनता गया, संस्कार बनते गए। और जिसके संस्कार अधिक होते हैं आपके हमारे कार्य शरीर में, फिर वैसे ही आपके हमारे मन में फुरने जागते हैं। फिर वो फुरने ही देखिए स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को कर्म करने को मजबूर कर देती है। अब आप देखिए सरकार को इस प्रधान गुण से मैंने क्यों जोड़ा है? देखिए सरकार की ही एक जितने भी नियम बने होते हैं उसी की ही चलती है ना। किसी देखिए विपक्ष की तो नहीं चलती, किसी निर्दलीय की तो नहीं चलती, क्योंकि आपके मरे देखिए कारण शरीर में जिस गुण विशेष की प्रधानता होती है। अब देखिए किसी में तमोगुण की अधिक प्रधानता है, देखिए तमोगुण के संस्कार उसके 80% बने हुए हैं, रजोगुण के संस्कार उसके देखिए 15% हैं, और सतोगुण के संस्कार कितने हैं? मात्र 5%। तभी तो 100% हो जाता ना, 80, 15 और 5, 100% होगा। अब देखिए जैसे संसद में देखिए 545 सदस्यों का विधान है। अब जिसके देखिए 80% होंगे, तो देखिए कितनी शक्ति से वो कानून बनाएगा। जैसे जैसे वो कानून बनाएगा वैसे वैसे फिर उसके कानूनों का हमें आपको देखिए पालन करना होता है। यहाँ सरकार का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा वैसा वैसा स्वभाव बन जाता है। देखिए कोई मनुष्य देखिए पुण्य कर्म करता है, कोई साधना में लगा हुआ है, ये कैसे? क्योंकि उसके संस्कार वैसे बन गए। संस्कार किसने बनाने हैं?
हमने स्वयं बनाने होते हैं, जैसा जैसा हम संग करते हैं। अब जैसे देखिए सरकार कौन बना के भेजता है, हम और आप जब वोट डालते हैं, जिस जिस दल को हम देखिए वोट डालते हैं, और उन दल विशेष की जब अधिक सदस्य हो जाते हैं तो वो संसद में पहुंच जाते हैं, उनकी सरकारें बनती है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, हम जिस जिस गुण का अधिक संग करते हैं, फिर वैसा वैसा आपका हमारा स्वभाव बन जाता है, संस्कार बन जाते हैं, उसी को ही आप सरकार से जोड़ सकते हैं। अब देखिए जब आपके हमारे कार्य शरीर में तामसी संस्कार अधिक बने हुए हैं, तो फिर उसी की ही दिशा निर्देश में आपके हमारे मन में फुरने जागते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए पाप कर्मों की सहज ही प्रधानता होती है। देखिए जिसका स्वभाव बना होता है, मैं तो अक्सर कहता हूँ ना, जैसा जैसा स्वभाव बना होता है तो आपके हमारे देखिए 80, 90, 95% कर्म तो वो स्वभाववशी होते हैं। अब देखिए जो गौण गुण है, अब देखो रजोगुण आपके हमारे कार्य शरीर में गौण है। अब गौण का अभिप्राय देखिए विपक्ष से मैंने लिया। अब सरकार का जब नियम बन जाएगा 80% वाले का, तो अब विपक्ष के पास तो कित नहीं सकता है, वो थोड़ा बहुत शोर मचाता है, फिर चुप करके बैठ जाता है। और ऐसे में देखिए जो अति गौण है, देखिए अति गौण मैंने कहा ना, वो 5% था सतोगुण। अब सतोगुण की तो चलती ही नहीं, चलती क्यों नहीं है, मतलब वो जो ज्ञान है वो तो मात्र 5% है, और तमोगुण था उसका 80%। तो उसके अंतःकरण में अंधकार है, अंधकार में उसमें अज्ञानता बनी रहती है, अज्ञानता बस उससे देखिए फिर पाप कर्म ही होते हैं। इन सभी बातों को देखिए हमें बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से हमें समझना है। जैसे जैसे देखिए संसद में ये स्थितियां आप और हम देखते ही हैं, वैसे वैसे ही देखिए आपके हमारे कारण शरीर में वैसे वैसे संस्कारों की स्थिति है, स्वभाव की स्थिति है, जिनको अक्सर मनुष्य देखिए कोई विशेष महत्व नहीं देता। अब इस बात को भी देखिए, आप देखो ना, जैसे 5 साल बाद वोट डाले जाते हैं। अब जब वोट डाले जाते हैं तो आपको हमें एक अधिकार मिलता है कि हम सही सही एक व्यक्ति को चुनकर संसद में भेजें। देखिए मेरा इन दलों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आपको देखिए उदाहरण इसलिए बार बार बीच बीच में समझा रहा हूँ ताकि आपको अपने मिले हुए जीवन में किस गुण का संग करना है, कैसा कैसा अपने स्वभाव बनाना है। देखिए जैसे आपको हमें वोट डालने का जो अधिकार मिलता है, कब मिलता है, जब वो इलेक्शन आते हैं। अब इस बात को देखिए आप मनुष्य जोनि से समझो। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनि है, ये संस्कार बनते कब हैं, केवल मनुष्य जोनि। शेष जोनियों में देखिए संस्कार नहीं बनते, वो तो भोग होते हैं। यानी कि अब जो 5 साल में एक दिन के लिए वो वोटिंग होती है ना, अब बाकी के दिन तो आप और हम वोट डालने नहीं जा सकते, कहाँ जाएंगे, वो तो अब सरकार बन चुकी। अब इसी तरह ये जो नीचे की जोनियों में जैसे जैसे उनके संस्कार बने हुए, वे परमात्मा ने, प्रकृति ने वैसी वैसी जोनियाँ अनादिकाल से वो बनी हुई हैं। अब उन जोनियों में तो जाकर देखिए वो नए संस्कार नहीं बनते। नए संस्कार कब बनते हैं, केवल और केवल मनुष्य जोनि में। मनुष्य जोनि में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, उन्हीं से ही संबंधित संस्कार बनते हैं। देखिए जब हम मानसिक रूप से कर्म करते हैं उसका तो देखिए कर्माशय भी नहीं बनता उसके, लेकिन संस्कार तो उसके भी बनते हैं। तो ये संस्कारों की स्थिति देखिए आपके हमारे स्वभाव बनाते हैं। तो जब जब देखिए हमें निर्वाचन करने का समय मिलता है, यानी जब जब हमें मनुष्य जोनि मिलती है, तो हमें अपने मिले हुए जीवन में ये जो बुरे संस्कार हैं, बुरे संस्कार का भी अभिप्राय देखिए तामसी संस्कारों से विशेष रूप से इनको मल कहा जाता है। यानी कि जब जब आपको हमें वोट डालने का एक अधिकार मिलता है, तो उस समय विशेष में यदि हमने देखिए गलत आदमियों का चुनाव कर दिया था, तो वर्तमान मिले हुए समय में फिर हम उनको दोबारा नहीं भेजते। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर हम जो तामसी तमोगुण का जो संग है वो हम फिर गलत दृष्टिकोण से हम करते नहीं हैं, हम पाप कर्मों से दूर रहते हैं, तो फिर आपका बड़ा स्वभाव सुधरने लगता है। देखिए इन सभी बातों को आप जितना जितना गहरे तल पे पकड़ते जाओगे, तो ये जो गुणों का जो
प्रधान गुण कौन सा चल रहा है, गौण गुण कौन सा है, अति गौण कौन सा है। देखिए इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय क्या है कि इस समय सतोगुण की बहुत ही एक शुद्धतम अवस्था है, रजोगुण बहुत ही गौण है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। इसलिए तो इसको देखिए अमृत बेला भी कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। मुहूर्त का अभिप्राय देखिए समय से ही होता है। तभी तो बार बार कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का संग करो। ब्रह्म मुहूर्त का संग करने से हमें देखिए शास्त्रों का अध्ययन करने में फिर परमात्मा की समझ बढ़ती जाती है। आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होने लगती है। हमारी आत्मा पर ये जो तीन गुणों के जो क्रमशः जो तमोगुण और रजोगुण के जो बंधन होते हैं मल रूपी, ये फिर उतरने लगते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो अंधकार हो जाता है। इसी तरह जब जब हम रजोगुण का संग करते हैं और तमोगुण का संग अधिक करते हैं तो आपकी हमारी जो ज्ञान है वो ढकने लगता है। तमोगुण से देखिए हम गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो आपका हमारा ज्ञान बहुत जल्दी समाप्त होता है। जब हम रजोगुण में रहते हैं तो थोड़ी धुंधली स्थिति रहती है, भ्रम की स्थितियाँ रहती हैं। जबकि सतोगुण में तो देखिए साफ साफ दृष्टिकोण आपका हमारा रहता है कि ये सही है, ये गलत है, हमने सही काम करने हैं। तो इन सभी स्थितियों को हमें देखिए समझना चाहिए। हमें देखिए रजोगुण में उलझना नहीं है। जब जब देखिए हम उलझ जाते हैं, विषय भोगों में हम अटक जाते हैं, तो फिर ना चाहते हुए भी कब देखिए मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को पता ही नहीं चलता। शायद आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले हमने देखिए एक सत्संग किया था ना कि रजोगुण में हमें उलझना नहीं है और सतोगुण को हमने देखिए सुलझना से जोड़ा था। देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में रजोगुण की प्रधानता आ जाती है तो हम विषय भोगों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में तभी तो देखिए शास्त्रों में ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं, ये कथा कहानियाँ वर्त त्योहार, ये किस लिए बनाए गए हैं? ताकि मनुष्य रजोगुण में उलझे नहीं, अटके नहीं, फिसले नहीं और परमात्मा से जुड़े। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम जितना जितना अपना सत्वगुण बढ़ाते हैं, जब जब देखिए हमारी ज्ञान में स्थिति में रहती है, आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, अज्ञानता मिटने लगती है, तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है, दोनों एक ही जाति के। जबकि आपके हमारे स्थूल शरीर तो देखिए तामसी है, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, पदार्थों का बना है। और जो पांच भोग्य विषय हैं वो इन्हीं के तो सूक्ष्म तत्व हैं। इन्हीं के कारण ही तो आपका हमारा देखिए भोग विषयों के कारण तो आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। इन सभी स्थितियों को हमें समझना चाहिए। स्थूल शरीर का और विषयों का ये एक सजातीय संबंध है, दोनों एक ही जाति के। जबकि आत्मा और परमात्मा ये भी एक ही जाति के। हम चेतन स्वरूप हैं। हम जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, देखिए परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। किसी भी आत्मा का आपका हमारा कोई ऐसा स्वभाव है कि हम दुख से जुड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं ना कि परम सुख से जुड़े, उसमें लेश मात्र भी देखिए दुख नहीं हो। कोई चाहता है कि मुझे 99% सुख मिले और 1% दुख भी हो, क्योंकि दुख में मनुष्य अटक जाता है। आपके जीवन में देखिए 1% दुख आने से भी वो 99% के जो सुख है वो तो धरे रह जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। क्योंकि दुख एक कांटे के समान है। आपके हमारे जीवन में देखिए हम चलते फिरते कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं ना कि पैर में कांटा चुभ गया, तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, उस कांटे को निकालते हैं। हम जो बाकी के पड़े हुए सुखों को भोगने थोड़ी जाते हैं, तो वो जो कांटा निकालना उस समय बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने से ही आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है। आपकी हमारी आत्मा पर जो अज्ञानता के बादल होते हैं वो छटने लगते हैं। देखिए कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं ना कि देखिए सरकार बनाने के लिए निर्दलियों को अपने साथ मिलाना होता है। अब इस बात को आप बड़े ध्यान से सुनना। देखिए आपके हमारे कारण शरीर में सत्वगुण अभी न्यून स्थिति में। देखिए निर्दलीय को तो मैंने अति गौण की स्थिति से जोड़ा ना। निर्दलीय की देखिए उस स्थिति विशेष में कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब हम अति गौण को देखिए बढ़ा लेते हैं। अब आपके हमारे कारण शरीर में देखिए सत्वगुण तो न्यून स्थिति में। हम कहते हैं कि देखिए सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करने के क्या है कि वो हम जो अति गौण को जो कम होता है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, उसको हम महत्व देते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में
देखिए फिर वो सतोगुण की प्रधानता है। अब इसको आप बड़े ध्यान से देखिए। देखिए कभी कभी सरकार बनाने के लिए 2-3 निर्दलियों की जरूरत होती है, तब हम उन निर्दलियों को ही बैठ के बहुत अधिक महत्व देते हैं। महत्व देने का अभिप्राय देखिए उस सत्संग की स्थिति से आप जोड़ो। जैसे हमें अपना सत्वगुण को फिर हमें बढ़ाना होता है, उस न्यून स्थिति को हमें महत्व देना होता है। तभी तो देखिए फिर हम जैसे जैसे हम उसको महत्व देते हैं तो जैसे वो सरकार बन जाती है, फिर वैसे वैसे आपका हमारा देखिए स्वभाव बन जाता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं। देखिए मेरा इन मैंने बार बार पहले भी आपको कहा है कि देखिए मेरा सरकारों से, विपक्ष से, ये निर्दलियों से ये कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो देखिए ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रधान गुण, गौण गुण, अति गौण गुण, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए स्वभाव से रजोगुणी है, विषय भोगों में उसकी रुचि बनी रहती है। लेकिन ये भी तो शास्त्रों में कहा गया ना कि मनुष्य जोनि पाकर हम अपना सतोगुण बढ़ा सकते हैं। जब तक देखिए हम सतोगुण नहीं बढ़ाते, जब तक सतोगुण अपने जीवन में प्रधान स्थिति में नहीं आता, तो देखिए जो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है भगवान, उसको फिर हम कैसे पा सकते हैं। देखिए आपने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इनकी परीक्षाओं का आपने थोड़ा बहुत अगर आपको ज्ञान हो, देखिए आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए पहले क्या है, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, एक सामान्य एक टेस्ट होता है। जब तक आप उसको उसमें आप अच्छे अंक लाकर उसको उत्तीर्ण नहीं होते, पास नहीं करते, तब तक आप जो मुख्य जो आईएएस की परीक्षा उसमें आप बैठने की आपकी योग्यता ही नहीं होती। इसी तरह जब तक आप सतोगुण अपना मजबूत नहीं करते, सतोगुण में अपनी स्थिति मजबूत नहीं करते, तब तक तो देखिए आपके हमारी कोई पात्रता परमात्मा को समझने की बन ही नहीं पाती। देखिए एक रजोगुणी मनुष्य कभी कभी देखिए सत्संग करता है, लेकिन उसका बेमन से होता है। देखिए रजोगुणी का अभिप्राय क्या है कि उसकी विषय भोगों में रुचि है। और देखिए तमोगुणी तो सत्संग करते ही नहीं, क्योंकि अज्ञानता में। इन सभी स्थितियों को आप सापेक्ष दृष्टिकोण से इन पर आप चिंतन करें। देखिए मनुष्य जोनि पाकर हम जितना अधिक मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, जितना जितना शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान हम समझते हैं, इन गुणों का ज्ञान विज्ञान जैसे जैसे आपको हमें देखिए समझ में आ जाता है, फिर उतने उतने स्तर पर आपका हमारा देखिए परमात्मा से एक प्रीति सहज ही जागने लगती है। क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जब जब देखिए ये मायातीत की स्थितियां आती हैं, ये कब बनती हैं, जब मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों से मायातीत हो जाता है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय होता है कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब आपके हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है, अज्ञानता के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, भोग के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो फिर मायातीत की स्थिति होती है। देखिए कारणशील जब कारण ही समाप्त होता है तो रोग क्या है। देखिए रोग को, कार्य को, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में बार बार जन्म मरण, ये तो एक दुख है ना। भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया है। शास्त्रों में कहा गया कि इस जगत में त्रिविध ताप सदा बने रहते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए इन सभी सूक्ष्म बातों को कोई विशेष महत्व नहीं देता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपना सरकार कहो या प्रधान गुण या अपना स्वभाव या संस्कार सात्विक बनाइए, सात्विक दिनचर्या बनाइए। जब जब आप सात्विक दिनचर्या बनाते जाएंगे, सतोगुण की प्रधानता लाते जाएंगे, तो फिर परमात्मा से सहज ही आपकी प्रीति होने लगेगी। परमात्मा से प्रीति होना ही मनुष्य जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर हम जितने जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, फिर हमें देखिए मरने के बाद भी नीचे की जोनियों में नहीं जाना पड़ता। परमात्मा के प्रति रुचि होने के कारण हमें बार बार फिर मनुष्य जोनि ही मिलती, और मनुष्य जोनि पाकर फिर हम अपनी शेष बची हुई यात्रा को पूर्ण कर सकते। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य जीवन में हम जितने जितने अंश में करते जाते हैं, वो आपके हमारी बेकार नहीं जाती, वो सुरक्षित बनी रहती है। देखिए वर्तमान जीवन में यदि आप 23% आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हो, तो अगला मनुष्य जोनि में फिर आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो 24 से आगे की शुरू होती है। अब 24 से आगे चलते चलते आप 42% पे पहुंचे,
फिर तीसरे मनुष्य योनि में फिर आप 42 से आगे चलते। तो जब आपकी हमारी देखिए 100% विवेक शक्ति जाग जाती है, अज्ञानता के संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। जब संस्कार दग्ध बीज होते हैं तो कोई फुर्ने ही नहीं उठती। जब देखिए बीज जल जाता है तो उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण होना, फुरने जागना, विचार आना, वृत्तियां जागना मन बुद्धि में, यही तो कर्म करवाते हैं। कर्म होते हैं तो फिर हम बंधन में आते हैं। तो ये सभी स्थितियां हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। मनुष्य योनि के मिले हुए अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, क्योंकि जब जब हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करना अपना एक स्वभाव बना लेते हैं तो स्थितियां अपने आप ही देखिए अनुकूल बनने लगती है। फिर आपका रजोगुण मर्यादित रहता है। रजोगुण मर्यादित होने पे फिर तमोगुण में गिरने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। जब तमोगुण में गिरने की संभावना मनुष्य की समाप्त हो जाती है तो फिर उसकी अधोगति की संभावना बनती ही नहीं। तो इसलिए मेरे आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में देखिए इन जो प्रकृति के 3 गुणों में देखिए हमें सतोगुण को अपने जीवन में विशेष महत्व देना है, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में जो एक सरकार है, जो स्वभाव है, या प्रधान गुण केवल सात्विक बने, सात्विक दिनचर्या बने, ताकि परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको देखिए ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत, आपको जगाने में, परमात्मा से प्रीति करवाने में मददगार बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में अन्य भाई बहनों के जीवन में भी देखिए सात्विक स्थितियां बने, उनके स्वभाव भी देखिए सात्विक बने, उनकी भी परमात्मा में प्रीति हो। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपको कोई बातें समझ में नहीं आई हो, आपके मन में प्रश्न उठ रहे हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।